मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक बुक स्टोर से जर्सी नाम की बुक को खरीदता है जो एक क्रिकेट प्लेयर की कहानी होती है। तभी एक लड़की भी वही बुक खरीदना चाहती है, लेकिन सारी बुक सोल्ड आउट हो गई होती हैं। यह देखकर वह लड़का अपनी खरीदी हुई बुक को उस लड़की को दे देता है और बताता है कि यह उसके पापा हैं। और फिर 1985 में अर्जुन तलवार को दिखाया जाता है जो उस टाइम का बेस्ट क्रिकेट प्लेयर था। और वह सीन शिफ्ट होता है उसके 10 साल बाद, जहां अर्जुन अपने बेटे किट्टू और वाइफ विद्या के साथ दिखाया जाता है। अर्जुन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। उसका बेटा रास्ते में अर्जुन को बताता है कि उसके कलीग को टीम का कैप्टन बना दिया है क्योंकि उसके पास इंडियन जर्सी है। इसलिए उसका बेटा अर्जुन से अपने बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर इंडियन जर्सी मांगता है। अर्जुन अपने बेटे की खुशी के लिए उसके बर्थडे पर इंडियन जर्सी गिफ्ट में देने का वादा करता है। अर्जुन प्लेग्राउंड में प्लेयर्स को क्रिकेट खेलते हुए देखता है। वहाँ पर उससे बाली सर मिलते हैं जो 10 साल पहले उसके कोच हुआ करते थे। बाली सर उससे असिस्टेंट कोच की जॉब के लिए बोलते हैं और उससे उसके पास्ट की क्रिकेट की बातें करते हैं। और फिर हमें अर्जुन के पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है जहां अर्जुन का क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से वह क्रिकेट छोड़ देता है। और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां उसका बेटा अर्जुन की फ़ोटो देख रहा होता है जब वह क्रिकेट खेला करता था। और फिर अर्जुन अपने बेटे के साथ स्पोर्ट्स शॉप आता है, लेकिन अर्जुन के पास उतने पैसे नहीं होते हैं जिससे कि वह अभी अपने बेटे के लिए गिफ्ट के तौर पर जर्सी खरीद सके। और स्पोर्ट्स शॉप ओनर भी उसे उधार नहीं देता है। अर्जुन अपनी वाइफ से अपने बेटे को इंडियन जर्सी गिफ्ट में देने के लिए पैसे मांगता है, लेकिन उसकी वाइफ लिमिटेड पैसे होने की वजह से पैसे देने से मना कर देती है। और फिर हमें एक सैड मोमेंट दिखाया जाता है जहां उसके घर की लाइट को बिल ना भरने की वजह से काट दिया जाता है। उसकी वाइफ उसकी इस लापरवाही से बहुत दुखी होती है। और फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जब अर्जुन और उसकी वाइफ विद्या प्रेमी हुआ करते थे और बाली सर अर्जुन के कोच थे। उस वक्त विद्या अपने पिता से अर्जुन से शादी करने के लिए बात करती है, लेकिन विद्या के पिता उसकी शादी से एग्री नहीं होते हैं। इसलिए विद्या अपना घर छोड़कर आ जाती है और फिर अर्जुन और विद्या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अर्जुन और विद्या एक नए घर में रहने लगते हैं। और फिर एक दिन अर्जुन घर आता है और विद्या को बोलता है कि वह क्रिकेट छोड़ देना चाहता है। और फिर वह एक गवर्नमेंट जॉब करने लग जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी दौरान उनकी फैमिली में एक बेबी आता है जिसका नाम किट्टू होता है। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां अर्जुन अपने लॉयर से बात करता है कि वह जल्दी से उसकी नौकरी दिलाने में मदद करे जो फेक करप्शन के इल्ज़ाम की वजह से चली गई थी। अर्जुन का लॉयर अर्जुन से 50,000 रुपये मांगता है जिससे कि वह रिश्वत देकर उसकी नौकरी वापस दिला सके, लेकिन अर्जुन के पास 50,000 रुपये नहीं होते हैं। इधर अर्जुन अपने बेटे के लिए जर्सी खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम कर रहा होता है। बाली सर अर्जुन से मिलते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि पंजाब क्लब और न्यूजीलैंड का चैरिटी मैच है जिसमें उसे भी खेलना है, लेकिन अर्जुन मना करता है। बाली सर बताते हैं मैच खेलने पर पैसे भी मिलेंगे, इसलिए अर्जुन का दोस्त मैच खेलने के लिए अर्जुन को मना लेता है। अर्जुन बाली सर के साथ मैच खेलने की प्रैक्टिस करता है। अर्जुन का बेटा अर्जुन को मैच खेलते देख बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे अर्जुन मैच खेलने के लिए जाता है और उसी दिन उसके बेटे का बर्थडे भी होता है। अर्जुन अपने बेटे को बोलता है कि मैच खत्म होने के बाद वह उसे गिफ्ट दिलाएगा। और फिर मैच शुरू होता है। न्यूजीलैंड की टीम पंजाब क्लब के प्लेयर्स को आसानी से आउट कर रही होती है और फिर अर्जुन को बैटिंग के लिए मैदान में भेजा जाता है। अर्जुन बेहतरीन बैटिंग करता है और पंजाब क्लब मैच जीतने के बहुत करीब होता है, लेकिन आखिर में रन आउट होने की वजह से पंजाब क्लब 1 रन से हार जाती है। उसकी बैटिंग देखकर उसका बेटा बहुत खुश होता है, लेकिन बाद में अर्जुन को पता चलता है कि सारा पैसा चैरिटी में जाएगा, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन बाली सर अर्जुन को असिस्टेंट कोच की जॉब के लिए कमेटी से मिलवाने की बात करते हैं, लेकिन अर्जुन इस बात से हर्ट होता है। वह बोलता है कि वह 10 साल पहले ही क्रिकेट को छोड़ चुका है, उसे कोई असिस्टेंट कोच की जॉब नहीं करनी है, और वह वहाँ से चला जाता है। अर्जुन अपने बेटे के लिए जर्सी नहीं खरीद पाता है, इसलिए वह अपनी वाइफ के पर्स से कुछ पैसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे यह करते देख लेती है और उसकी वाइफ इस बात से बहुत हर्ट होती है। वह गुस्से में अर्जुन को बहुत डांटती है। अर्जुन बहुत शर्मिंदा होता है और फिर वह बाली सर से मिलता है। वह उनको बताता है कि वह फिर से क्रिकेट खेलेगा और जो वह बनना चाहता था वह बनकर रहेगा। और फिर वह क्रिकेट की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। इधर अर्जुन पंजाब क्लब की क्रिकेट कमेटी से मिलता है, लेकिन वह उसे असिस्टेंट कोच की जॉब के लिए बोलते हैं।
क्योंकि वह कुछ साल पहले रणजी प्लेयर रह चुका था। लेकिन अर्जुन बताता है कि वह असिस्टेंट कोच नहीं बनना चाहता है, वह प्लेयर बनना चाहता है। लेकिन उसकी एज 36 साल हो गई होती है, इसलिए कमेटी मेंबर्स उसकी इस बात पर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। अर्जुन फिर भी कोशिश करता है। बाली सर अर्जुन को बताते हैं कि जसवीर नाम की एक जर्नलिस्ट ने उसका एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में लिखा था, जिसे पढ़कर कमेटी मेंबर बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने उसे उन 35 प्लेयर्स में शामिल किया है जो रणजी ट्रॉफी के लिए 1 मंथ की तैयारी करेंगे, और उनमें से 15 प्लेयर्स को रणजी ट्रॉफी मैच में खेलने के लिए चुना जाएगा। इस बात से अर्जुन इमोशनल होता है और बाली सर को गले लगा लेता है, और फिर सभी 35 प्लेयर्स ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं और अर्जुन अच्छी ट्रेनिंग करता है। और फिर 1 मंथ की ट्रेनिंग के बाद 15 प्लेयर्स को चुना जाता है, जिसमें 12वें नंबर पर अर्जुन को भी सिलेक्ट किया जाता है। अर्जुन खुद को रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्टेड देखता है और अपनी फीलिंग्स को ट्रेन के शोर में चिल्लाकर बाहर निकालता है और बेटर फील करता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब हम अपने ड्रीम्स को बहुत ही स्ट्रगल करके और बहुत लंबे समय के बाद पाते हैं तो कैसा फील होता है। और फिर 15 प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी मैच के लिए हिमाचल आते हैं। हिमाचल के पडाल स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच खेला जाता है। अर्जुन पहले मैच से ही अच्छी बैटिंग करता है, जिसकी वजह से पंजाब टीम मैच जीतते चले जाती है और वह सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। अर्जुन सेमीफाइनल में भी अच्छा खेलता है, लेकिन अर्जुन को फिजिकल प्रॉब्लम होने लग जाती है, लेकिन फिर भी उसकी टीम सेमीफाइनल में जीत जाती है। अर्जुन हॉस्पिटल आता है, डॉक्टर उसे बॉडी चेकअप के लिए बोलते हैं। इधर अर्जुन को मुंबई में रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच भी खेलना होता है, लेकिन विद्या उसके हेल्थ इशू और फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसका सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन अर्जुन का बेटा उसे मैच खेलने के लिए इंस्पायर करता है और फिर अर्जुन विद्या को भी मना लेता है और फिर विद्या भी उसे सपोर्ट करने लग जाती है और अर्जुन फाइनल मैच के लिए मुंबई पहुंचता है और मुंबई में पंजाब और कर्नाटका के बीच मैच शुरू होता है। कर्नाटका टीम अच्छा खेलती है। पंजाब टीम को कर्नाटका से जीतने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। पंजाब की टीम कर्नाटका से हार रही होती है। पंजाब की टीम को कर्नाटका से जीतने के लिए 47 ओवर्स में 352 रन बनाने का टारगेट पूरा करना बाकी होता है, जो कि टीम के कैप्टन को नामुमकिन लगता है। मैच कंटिन्यू होता है और अर्जुन पिच पर डटे रहता है और अर्जुन अच्छी बैटिंग करता है और वह किसी तरह पंजाब टीम को जीत के करीब ले आता है। और फिर आखिर में पंजाब की टीम को एक बॉल में 3 रन बनाने होते हैं और अर्जुन बैटिंग करता है। अर्जुन लास्ट बॉल पर शॉट मारता है और बहुत मुश्किल से लास्ट बॉल में 3 रन दौड़कर पूरा करता है और पंजाब टीम 10 साल बाद रणजी ट्रॉफी जीत जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन का बेटा अपनी माँ के साथ मुंबई में एक मीटिंग में आता है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने रखी थी, जहां अर्जुन के योगदान को सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं और उसकी फैमिली को इंडियन जर्सी देकर सम्मान देते हैं। और फिर अर्जुन का बेटा वहां बताता है कि रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद उसके पिता हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उनकी हार्ट फेल होने की वजह से डेथ हो गई थी, जिसकी वजह उसके पिता के हार्ट की बीमारी थी। लेकिन अर्जुन का बेटा यह भी बताता है कि उसके पिता को यह बात 10 साल पहले ही पता थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्यों अर्जुन ने 10 साल पहले क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था। लेकिन अर्जुन ने फिर से 36 साल की एज में क्रिकेट खेला और वो किया जो वह करना चाहता था, ये जानते हुए कि उसकी जान भी जा सकती है। हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता है, लाखों में कोई एक सक्सेस को पाता है। अर्जुन की स्टोरी एक सक्सेसफुल इंसान की नहीं है, यह उस अनसक्सेसफुल इंसान की स्टोरी है जिसने लगातार फेल होने पर भी गिव अप नहीं किया। और मूवी इस कंक्लूजन के साथ खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक यू एंड पीस आउट।